वेलकम बैक। आज हम एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ से मेनू ड्रिवन वे से प्लस कमांड प्रॉम्प्ट जहाँ पर हम कोंडा प्रॉम्प्ट यूज़ करके वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे हमें जानना होता है कहाँ क्या इंस्टॉल हो रहा है और उसे कैसे डिलीट करते हैं, सब जानेंगे। आपके मैक्सिमम क्वेरी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट किस तरह से ओपन किया ये भी आपने देख लिया और नेविगेटर कहाँ से ओपन किए ये देख लिया। तो यहाँ पर देखिए बेस, अभी इसका जो रूट एनवायरनमेंट है वो है बेस। तो दोनों जगह आपको सेम दिख रहा है, नेविगेटर में भी और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में भी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम मेनली जुपिटर नोटबुक या फिर जुपिटर लैब यहाँ से वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए लॉन्च लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट्स, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो एक ही एनवायरनमेंट है, वो है बेस जो है रूट, और यहाँ पर जो जो इंस्टॉल होना था यहाँ पर है। अब मैंने एकदम लेफ्ट साइड से क्लिक किया क्रिएट, एक प्लस साइन है, तो लेफ्ट साइड से क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसका नाम हम रख रहे हैं NLP1। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट है, हम यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर पाइथन का वर्जन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही ये पाइथन का जो वर्जन है वो यहीं तक होगा, ओके। ये ग्लोबली इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है हमारा NLP1, ओके। तो यहाँ पर देखिए एकदम नीचे आपको दिखेगा यूज़र्स लेनोवो, और मेरा जो लेनोवो मशीन है एनाकोंडा 3 ENVS NLP1, ये इसका पाथ है। तो मैं इसको फोल्डर में भी आपको बताऊंगी ये कहाँ पर है, ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं, कुछ ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जैसे पिप है, पाइथन है, तो यहाँ पर कुछ ही इंस्टॉल हुए हैं। अब बाकी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे, ओके। अब यहाँ पर बेस और NLP1 ये दोनों है। तो NLP1 सिलेक्टेड है, तो मैंने जैसे होम में क्लिक किया तो ऑल एप्लीकेशंस ऑन NLP1, ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब ये दोनों बोल रहा है कि इंस्टॉल करो। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि हम अलग एनवायरनमेंट में हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जुपिटर नोटबुक को यहाँ पर जैसे मेनू ड्रिवन की तरह हो रहा है, ओके। तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर वो हमें लॉन्च करने का ऑप्शन दे रहा है। मतलब हमें जब भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो जुपिटर नोटबुक हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मेनू ड्रिवन है, हम इसको यूजिंग एनाकोंडा, जैसे कोंडा प्रॉम्प्ट जो है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जैसे CMD है, वहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए NLP1 में अब जुपिटर ये सारे यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी देखिए इसका जो लाइब्रेरीज है और यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज है इसके लिस्ट भी काफ़ी बड़े हो गए। तो अब यहाँ पर हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से जैसे लिखेंगे कोंडा इन्फो, देखिए 2 माइनस हाइफन है, 2 ENV, तो यहाँ पर वो बता रहा है बेस एक एनवायरनमेंट है जो डिफ़ॉल्ट है और NLP1 ये हमने जो क्रिएट किया। यहाँ पर आप पाथ में देख सकते ENVS के अंडर NLP1 है, ओके। तो अभी यहाँ पर बेस में ही है, हम यहाँ से जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से हम और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ जैसे कोंडा स्पेस क्रिएट स्पेस, दोनों माइनस साइन, नेम, उसके बाद स्पेस और उसके बाद हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट उसका नाम NLP2, ओके। अब यहाँ पर हम स्पेस डालकर यहाँ पर पाइथन का कौन सा वर्जन हमें चाहिए यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने NLP1 जो क्रिएट किया था वहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, हमें एक ड्रॉप डाउन मिला था और यहाँ पर हमको यहाँ पर लिख के करना है, यही डिफरेंस है, ओके। तो मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एंटर दिया। तो अब ये NLP2 ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ये क्रिएट करना स्टार्ट हो गया। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो मैं यहाँ पर एडिटिंग कर दे रही हूँ और आपको यहाँ पर यस ये टाइप करते जाना है। तो फाइनली आप जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट है वहाँ तक आ गए। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कोंडा एक्टिवेट NLP2
कॉन्डा डीएक्टिवेट, तो ये दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्डा एक्टिवेट NLP2, मतलब हम एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड में देखिए NLP2 क्रिएट हो गया, वहाँ भी दिखा रहा है। ओके, बेस NLP1 NLP2। तो जैसे ही हमने एक्टिवेट किया, अब आपको दोनों जगह पे दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर देखिए NLP2 पहले बेस था, वहाँ से कन्वर्ट होके ये NLP2 में आ गया। तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन डिटेल सॉल्व होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर NLP2 में अभी थोड़ा सा ऐसे ब्लैंक कभी कभी दिखाएगा, तो नथिंग टू वरी, यहाँ पर सब इंस्टॉल हो रहा है। और वो दूसरी कौन सी जगह पर देखने से आपको और भी कंफर्मेशन आएगा, तो वो मैं बता रही हूँ। ओके, तो जो पाथ दिया था जैसे यूजर्स लेनोवो, उसके अंदर एनाकोंडा 3, उसके अंदर ENVS, और उसमें आप देखिए NLP1 NLP2 दोनों ही आ गए हैं। तो NLP1 में सारे हैं। यहाँ पर देखिए हमने सिलेक्ट किया था, इसलिए इसका वर्जन 3.11 है। और NLP2 में हमने अब तक कुछ नहीं डाला, राइट, हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया। तो NLP2 के हिसाब से क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया एक लोअर वर्जन, वो उधर दिखा रहा है। तो फर्स्ट हम जुपिटर नोटबुक को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉन्डा स्पेस इंस्टॉल स्पेस जुपिटर, इतना ही डालो। ओके, तो अब यहाँ पर वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपको येस येस डालते जाना है। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपको वेट करना है उतनी देर तक। और फाइनली जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया, राइट। तो देखिए डन यहाँ पे दिखा रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये वाला ट्यूटोरियल आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देगा, क्योंकि आजकल हर जगह पर हमें बताया जाता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके ही आप काम कीजिए, तो उससे ज़्यादा सही रहता है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिस्टिंग कर लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाइथन जो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, यहाँ देखिए पिप ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ, ओके। और पाइथन जो हमने मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पर देखिए जो अभी का करंट रिसेंट है 3.12, उसने उसी को सिलेक्ट किया। तो NLP1 में हमने बताया था कि 3.11 करो, तो उसने वो किया। और यहाँ पर देखिए हमने बताया नहीं, तो उसने जो लेटेस्ट है 3.12 उसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो यही डिफरेंस है। अब पैकेजेस आप कैसे इंस्टॉल करोगे, कॉन्डा इंस्टॉल पैंडास, तो पैंडास एक हम लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपको जो वर्चुअल एनवायरनमेंट उस पाथ में रहना है, ओके। तो यहाँ पर आप फिर से लिस्ट करके देख सकते हैं, कॉन्डा स्पेस लिस्ट। तो ये छोटे मोटे जो लिस्ट और ये सारे हैं, आप इसको याद रखिए, तो आपका आसान हो जाएगा ढूंढ पाना, ओके। तो वहाँ पर आप देखो, या फिर मैं यहाँ पर नेविगेटर में NLP2 यहाँ पर भी पैंडास इंस्टॉल हो गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो मैं साइड बाय साइड दोनों ही आपको बताते चल रही हूँ। अब हमें जुपिटर नोटबुक को ओपन करना है, क्योंकि इसके बाद तो हमको प्रोग्रामिंग करना है। तो जुपिटर स्पेस नोटबुक, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे एंटर, तो ये आपके लिए एक लोकल सर्वर, लोकल होस्ट यहाँ पर ओपन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे नोटबुक है, आपको इसे क्लिक करना है। तो ये कहाँ वर्क हो रहा है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ये नोटबुक बन रहा है, राइट। तो वो सही है या गलत है, वो भी हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल एक मैं प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट 27 लिखते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट है। एक इंटीजर को हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए झट से ये प्रिंट हो गया, राइट। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए क्लोज कैसे करना है, Ctrl+C टू स्टॉप दिस सर्वर एंड शट डाउन ऑल कर्नल्स, ओके। तो Ctrl+C मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके C को आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये स्टॉप हो गया हमारा कर्नल। तो इसको हम जानेंगे कैसे, फिर से मैंने रन कराया, देखिए अब यहाँ पर ये एरर बताएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ एरर वेरर दिखेंगे, तो डिसमिस कर देते हैं। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्टॉप हो गया है वर्क करना, ओके। तो इसका मतलब हम NLP2 में वर्क कर रहे थे, जहाँ से हमने सर्वर को क्लोज कर दिया, तो ये स्टॉप हो गया। अब कॉन्डा डीएक्टिवेट, तो हम NLP2 से ये वर्चुअल एनवायरनमेंट से वापस
अपने जो बेस एनवायरनमेंट है वहाँ पर आ गए। सिंपल। अब यहाँ पर आप इन्फो देख लीजिए, लिस्ट करके देख लीजिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमांड्स हैं, तो आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा। अब हम रिमूव करेंगे इस NLP1 NLP2 को दोनों तरीक़ों से। तो कॉन्डा स्पेस ENV स्पेस रिमूव स्पेस वो जो माइनस वाला साइन है N स्पेस NLP2, तो यस करने के बाद इसने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो ये पता कैसे चलेगा? तो हम इन्फो देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि बेस है एंड यहाँ पर NLP1 ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, राइट। तो अभी NLP2 को इसने यहाँ से भी हटा दिया, देखिए यहाँ पर भी इफेक्ट आ गया उसका। ओके। और आपको अगर टेम्पोररी फाइल्स इसको रिमूव करना है तो उसका देखिए थोड़ा सा ऊपर कॉन्डा क्लीन ऑल, इसको यूज़ करके हम बाकी जो लॉक फाइल्स है, टेम्पोररी फाइल्स है, उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने थ्रू कमांड कैसे क्रिएट किया वर्चुअल एनवायरनमेंट, कैसे वहाँ पर इंस्टॉल किए सारे लाइब्रेरीज, कैसे उसको रिमूव, ये देख लिया। अब NLP1 को हम मेनू ड्रिवन वे से हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से क्रिएट किया था वहीं पे रिमूव है, यहाँ पर आपको रिमूव इस तरह से कर देना है। आपको NLP1 को सिलेक्ट रखना था, तो ये भी थोड़ा सा प्रोसेस है, लॉन्ग चलेगा, उसके बाद वो बेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो आगे हम होम में, अब जो हमारा पाथ था लेनोवो एनाकोंडा 3 फोल्डर, उसके अंदर ENVS, उसके अंदर इनको अभी कैसे हटाएं? इनको हम मैनुअली हटा सकते, मगर इस तरह से अभी हटाने की कोशिश करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एनाकोंडा नेविगेटर को क्विट कर जाना है, राइट। अब हम जब इन दोनों फोल्डर को सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो दोनों ही वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने हटा दिए, दोनों दो तरह से क्रिएट किए थे, दो तरह से दोनों में हमने इंस्टॉलेशन किया था, और यहाँ पर एनाकोंडा 3 में देखिए फाइनली डन।